तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोस को टर्न ऑफ कर लीजिए, बिकॉज हमें यूट्यूब पे लाइव करना होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भगवत गीता को समझे 18 दिनों में। इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मैंगलोर की तरफ से भगवत गीता 18 डे कोर्स ये डिजाइन किया गया है। तो हम भगवत गीता को 18 दिन में समझेंगे। भगवत गीता का ओवरव्यू हम समझेंगे। अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद है उन्हें हम जानेंगे। तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद के बारे में थोड़ा जानेंगे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की शिक्षाओं पर आधारित। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता पिता भगवान की भक्ति में लीन थे, और जैसा कि बच्चे घर में माहौल देखते हैं भक्ति का, उसी तरह से प्रभुपाद को भी ये भक्ति का माहौल अपने घर से मिला। और बचपन से ही वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते हुए अपने माता पिता को देखते थे, और अपने पिताजी से कहते थे कि मुझे भी मेरे लिए राधा कृष्ण के विग्रह चाहिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो बाल्यावस्था से ही वो अपने माता पिता के साथ भगवान की सेवा किया करते थे, और बहुत ही छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली। और जब वे बड़े हुए तो उनकी भेंट उनके गुरु महाराज से हुई, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके आदेश पर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना आरंभ किया। तो शुरुआत उन्होंने इंडिया से हांसी में पहली लीग की शुरुआत की, और उसके बाद अपने गुरु के आज्ञा पर जलदूत से 1965 में फॉरेन कंट्री गए, अमेरिका गए, और वहां जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई, और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें भी लिखी, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, और बहुत सारी किताबों को तात्पर्य के साथ एज इट इज, जैसा कृष्णा ने बोला वैसा हमें यथारूप के दिया। तो उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया, और देश विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं 18 डेज कोर्स, भगवत गीता 18 डे कोर्स, इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, कोकोनट गार्डन रोड, कद्री टोल गेट, मंगलुरु, कर्नाटका। मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट है हिज केस नामनिष्ठा प्रभु जी, बीटेक IIT कानपुर से उन्होंने किया है, और 30 साल से वो भगवान की सेवा में कार्यरत हैं, और इस्कॉन मंगलुरु के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं के बहुत सुंदर प्रयास से भगवत गीता को 18 दिन में हम सरलता से समझ पाएंगे। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक भी है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, और इसमें हमारी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसे आध्यात्मिक शब्दकोश भी कहा जाता है, और ये प्रेरणा की पुस्तक भी है। तो महात्मा गांधी भगवत गीता के बारे में बताते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। क्यों इस्कॉन की ही भगवत गीता? हमें इस्कॉन की ही भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर एक टूटी हुई तार हो
तो उससे अगर हम फोन को चार्ज करना चाहें, क्या वो चार्ज हो पाएगा? नहीं, ठीक से चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तार टूटी हुई है, तो डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं कर पाएगा। उसी तरह भगवत गीता एज इट इज, श्री प्रभुपाद ने एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, लेटर बॉक्स से लेटर लाता है और हमें दे देता है बिना उसमें कुछ हेर फेर किए। उसी तरह से श्री प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के द्वारा ये अटूट श्रृंखला का ज्ञान जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया, उनके गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ये गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हमें ज्ञान दिया। कुछ समय में ज्ञान लुप्त हो गया, फिर से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाकर भगवत गीता का उपदेश दिया, फिर से ये ज्ञान वापस लौटा और गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और एज इट इज, जैसा कृष्णा ने बोला उसे एज इट इज गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ये ज्ञान हमें प्रदान किया। तो इसीलिए हमें इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता यथारूप एज इट इज। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, इस 18 डे कोर्स का क्या उद्देश्य है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आप सभी को तैयार करना। अगर हम गीता को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें तो बहुत समय लगता है, 1 वर्ष ऐसा लगता है, पर 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते। पर फिर भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हम भगवत गीता को एक समराइज रूप में, सारांश रूप में हम 18 दिन में इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी को हम तैयार कर सकें कि आप गीता की डेप्थ थ्योरी, इसका और गहन अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएं, जो हम आगे सेकेंड लेवल में करेंगे। अभी ये है फर्स्ट लेवल। 18 दिन में हम भगवत गीता का ओवरव्यू करेंगे। मेन फोकस रहेगा भगवान कृष्ण और अर्जुन के विचार के प्रवाह पर, जो हम ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सभी को हम तैयार करें, ताकि आप सेकेंड लेवल जो गीता का गहन अध्ययन है, डीप स्टडी में, फिर आप उसमें ज्वाइन कर सकें। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो ये क्या है? भगवान की व्यवस्था, अर्जुन को भ्रमित करना, मोहित करना, क्योंकि भगवान को भगवत गीता बोलनी थी। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ये ज्ञान लुप्त हो चुका था, तो फिर से भगवान ने ये ज्ञान को देने के लिए अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाया, अर्जुन को मोहित किया। ये भगवान की एक व्यवस्था है ताकि ये ज्ञान हमें दे सके। तो ये भगवत गीता के पहले श्रोता कौन है? अर्जुन। पर ये किसके लिए है? हम सभी के हित के लिए। भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र साधन तो बनाया, पर ये अर्जुन के लिए नहीं था। किसके लिए था? पूरे मानव समाज के लिए, मानव जाति के हित के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो भगवत गीता का क्या अर्थ होता है? सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत। स्वयं भगवान ने अपने मुख से इसे बोला है। तो भगवत गीता में सभी समस्याओं का उत्तर हमें मिलेगा। इस पूरी भगवत गीता में हम देखेंगे कि प्रश्न और उत्तर रहेंगे। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। भगवत गीता इज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो अर्जुन ये प्रश्न किसके लिए पूछेंगे? हमारे लिए, और भगवान आंसर देंगे हमारे लिए। तो यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के बीच के जो विचारों का संवाद है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय जिसके बारे में हम जानेंगे इस कोर्स में। पहला, ईश्वर कौन है। दूसरा, जीव, हम कौन है। तीसरा, भौतिक प्रकृति क्या है। चौथा, कर्म क्या होते हैं, हमें कैसे कर्म करने चाहिए। पांचवा, काल। तो हम इन 5 विषयों के बारे में भगवत गीता में जानेंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो इस भगवत गीता में 700 वर्सेस, 700 श्लोक हैं, जिसमें से सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। पहला श्लोक संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हुआ, उन्होंने 41 श्लोका बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं जो प्रश्न पूछते हैं, और भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर का हल हमें दिया है। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। तो ये 700 जो श्लोक है उसमें एक धृतराष्ट्र ने, संजय ने 41, अर्जुन ने 84 और भगवान कृष्ण ने 574, 574 श्लोक बोले।
तो कुरुवंश का यहाँ पर एक चार्ट है जिसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हुए राजा शांतनु, उनकी 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। जो गंगा थी उनके पुत्र थे भीष्म, जिन्होंने ऑस्टेरिटी ली थी कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे। और राजा शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की पहले ही मृत्यु हो गई थी, शादी से पहले ही, और जो विचित्रवीर्य थे उनके कोई भी संतान नहीं थी। और जो विचित्रवीर्य थे उनकी 3 पत्नियां थी, अंबिका, अंबालिका और जो तीसरी थी वो दासी थी। जो अंबिका थी उनके पुत्र थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की विवाह किससे हुआ? गंधारी के साथ। उनकी पत्नी थी गंधारी, और गंधारी के पुत्र थे दुर्योधन, दुशासन और 98। इस तरह से 100 पुत्र थे। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दुशाला। और धृतराष्ट्र के एक और पुत्र हुए जो कि दासी से उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें कहा जाता है युयुत्सु। और जो गंधारी के भाई थे उनका नाम था शकुनी। अंबालिका के जो पुत्र थे उनका नाम था पांडु। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। तो पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। जो कुंती थी उनके पुत्र थे, विवाह से पहले उन्हें कर्ण, जो उनके पुत्र पैदा हुए थे कृपा के रूप में। और फिर जो कुंती थी उनके जो पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और जो माद्री थी उनके 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव। और जो कृष्ण है वो कौन है? कुंती के भतीजे हैं। और जो तीसरी पत्नी उनकी थी वो कौन थी? दासी थी। उनसे विदुर, उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका क्या नाम था? विदुर। तो ये चार्ट है कुरुवंश का। तो इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे, इसे आप अच्छे से बाद में समझ भी सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप फिर से बाद में से पूछ सकते हैं। तो गीता की रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। गीता महात्म्य। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयत् पुमान् विष्णुः पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवद गीता का महात्म्य, इसकी महिमा क्या है? आदि शंकराचार्य बताते हैं, भगवद गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसार मलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता के लिए सदा सदा से मुक्त हो जाता है। गीता सुकृत कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तिरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मदिनिसृता। जो कि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु विक्रताद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा
पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए तो क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव के पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य की जय। तो अब हम करेंगे अध्याय 1, अर्जुन विसर्ग युग, अर्जुन का योग विलाप। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला श्लोक 1.1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। वो अंधे जन्म से तो हैं, साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो वंचित थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन अग्रणी था और समान रूप से धर्म के विषय में वो भी अंधा था। तो संजय कौन है? संजय है व्यास देव के पुत्र शिष्य, जिन्हें व्यास देव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कि वो एक कक्ष में बैठे बैठे युद्ध भूमि का दृश्य देख सकते हैं, कहीं का भी लाइव टेलीकास्ट वो देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध भूमि में कौन एकत्र हुए? कौरव और पांडु के पुत्र पांडव इकट्ठे हुए, किस लिए? युद्ध करने के लिए। तो धृतराष्ट्र थोड़े से डाउटफुल थे कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के संपर्क में आने से, इतनी प्रेशियस जगह के संपर्क में आने से कहीं उनका विचार तो नहीं बदल गया, अभी युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दृश्य के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये उपदेश भगवद गीता का कहाँ दिया गया? हरियाणा के पास एक जगह है कुरुक्षेत्र, वहां युद्ध स्थल में भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो ये वैदिक युगों से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। भगवान ने भगवद गीता का उपदेश क्यों दिया? क्या यह अर्जुन के लिए था? नहीं, मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु दिया, जब भगवान स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर आप देखिए दुर्योधन की स्थिति, दुर्योधन कितना गुस्से में, उसकी आंखें बाहर निकल रही हैं
और कितना गलत व्यवहार अपने गुरु से कह रहा है। उसे गुरु से तो आशीर्वाद लेना चाहिए, जबकि वो क्या कर रहा है, अपने गुरु को आकर कोस रहा है कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखिए। राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर उनसे ये शब्द कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल ढंग से व्यवस्थित किया है। तो द्रोणाचार्य ने ये शिक्षा अपने सभी शिष्यों को एक समान दी थी। जो उनके एक शिष्य थे द्रुपद, वो किनकी साइड थे, पांडवों की साइड थे। तो शिक्षा तो उन्हें अपने गुरु से मिली, पर वो अपोजिट साइड पे थे, विपक्ष में थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही कौशल तरीके से युद्ध भूमि में सेना को व्यवस्थित किया था। तो दुर्योधन तो देखकर घबरा रहा था और अपने गुरु के पास आता है और ऐसे वचन बोलता है कि आप अपने शिष्य को देखिए, उसने कितने कौशल ढंग से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर दुर्योधन क्या कर रहा है, अपने गुरु को कोस रहा है। 1.12 जब कुरुक्षेत्र के वयोवृद्ध परम प्रतापी तथा वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन तो युद्ध में पांडवों की व्यूह रचना देखकर बहुत घबरा रहा है। तो उसे सांत्वना देने के लिए परम प्रतापी वयोवृद्ध और वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना करने वाला शंख बजाया। क्या किया, युद्ध की घोषणा की, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब कौरवों की तरफ से युद्ध भूमि में युद्ध की घोषणा हुई तो सभी ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त का शंख बजाया, भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन जिस रथ पे थे, वो दिव्य रथ उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था, अग्निदेव से प्राप्त हुआ था कृपा के रूप में। तो वो बहुत ही दिव्य रथ था और उस रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी थे, उस ध्वजा पर अंकित थे। तो उनके साथ कौन है, ऋषिकेश भगवान भी हैं, युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, दिव्य रथ उन्हें प्राप्त हुआ, जो शंख बजाए वो भी दिव्य थे, और उस रथ पर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी भी अंकित थे। तो जहां भगवान होते हैं वहां पर उनकी पत्नी भाग्यदेवी लक्ष्मी भी होती है और वहां पर भगवान के भक्त हनुमान जी भी थे। तो सभी की कृपा अर्जुन के साथ थी। तो अर्जुन क्या करते हैं, अपना धनुष उठाते हैं और तैयार होते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। तो अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों तरफ के दोनों जो युद्ध सेनाएं हैं उनके बीच में ले चलिए। तो भगवान कौन है, अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं और अर्जुन ने कहा कि रथ को लेकर चलिए। भगवान क्या करते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर रथ को खड़ा करते हैं, ताकि अर्जुन उनके सामने जो उनके विपक्षी हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, वयोवृद्ध हैं, पितामह हैं, उन्हें देख सके और कौरवों की व्यूह रचना को देख सके। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तो भगवान कृष्ण ने जब रथ को लाया बीच में, तो अर्जुन के सामने सभी उसके सगे संबंधी थे, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर, शुभ चिंतकों को उन्होंने देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन कौन है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है युद्ध करना। पर अब सामने क्या देख रहे हैं, परिवार के सदस्य, गुरुजन, पितामह, भाई, सगे संबंधी। तो उन्हें क्या लग रहा है, उनके हृदय में दुर्बलता आ रही है। क्या ये दुर्बलता कायर वाली है? नहीं, ये कायरता वाली दुर्बलता नहीं है। अर्जुन कौन है, साधु पुरुष है, भगवान के भक्त है। तो उनके हृदय में ऐसे लक्षण होना एक सामान्य सी बात है। तो वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहते, उनका वध करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन के शरीर के अंग
कांप रहे हैं और उनका मुंह सूखा जा रहा है और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन क्या बताते, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, पर यहाँ तो सामने मेरे स्वजन है, मेरे अपने घर के लोग हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे गुरुजन हैं, पिता माँ हैं, मेरे भाई हैं। इनका वध करके मैं क्या करूंगा? ऐसा कैसा सुख भोगूंगा कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे और मैं सुख भोगूंगा? ऐसे विजय राज्य की इच्छा मैं नहीं करता, मुझे तो इसमें कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन युद्ध न लड़ने के 5 कारण बताते हैं। पहला, दया। ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ? इनका वध करने से मुझे क्या मिलेगा? कौन सा सुख मिलेगा? कौन सी अच्छाई होगी? हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरा, कोई आनंद नहीं, इनका वध करके मुझे कौन सा आनंद मिलेगा? ये तो सारे युद्ध में मारे जाएंगे, तो मैं कौन से राज्य का भोग करके सुखी रहूंगा? कौन सा आनंद मनाऊंगा? हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तीसरा, पाप। अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, चाहे मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। कौरवों ने तो ये सब कार्य किए थे, वो तो आतताई थे और आतताइयों का वध करना चाहिए। ऐसे आतताइयों का वध करने से, यहाँ पर अर्जुन क्या बताते हैं कि ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। विष दिया था, घर में अग्नि भी लगाई थी, घातक हथियार से आक्रमण भी किया था, उनका धन भी लूट लिया था, उनकी भूमि भी हड़प ली थी और द्रौपदी का चीरहरण भी किया था। जो कौरव थे वो आतताई थे। तो अर्जुन फिर भी क्या कहते हैं कि अगर इनका हम वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो आप लोग सोच रहे होंगे, भगवत गीता में तो आप बता रहे हैं कि ये सभी समस्याओं का समाधान है और यहाँ पे तो युद्ध भूमि का पूरा सीन चल रहा है, हमें उससे क्या मतलब? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। देखिए भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं, अभी अर्जुन को मोहित कर रहे हैं। अर्जुन मोहित होंगे, अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, फिर भगवान बताएंगे कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, सीन सेटअप हो रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर भूमिका बांध रहे हैं, अर्जुन को मोहित कर रहे हैं। तो आगे आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार इस भगवत गीता में हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं का उत्तर हमें भगवान देंगे कि किस तरह से जब हम समस्याओं में आते हैं तो उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम मोटिवेट कैसे हो सकते हैं। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो कुल की परंपरा कैसे होती है, घर के जो बड़े जन होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं। तो जब बड़े लोग ही मारे जाएंगे तो बच्चों को संस्कार कौन देगा? अब सबके पति मर जाएंगे तो वो स्त्रियां क्या होंगी, दूषित हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, फिर उनका कहीं और विवाह होगा, फिर जो संतानें होंगी वो अवांछित संतानें होंगी। तो इस तरह से अवांछित संतानें जब उत्पन्न होंगी तो अधर्म और बढ़ेगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो कौन से हमने 4 कारण किए, दया,
कोई आनंद नहीं, पाप लगेगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और पांचवा कारण हम करेंगे असमंजस, इनडिसीजन। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अवांछित संतानों में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा? परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे बच्चों में संस्कार नहीं होते, इसलिए उनका जीवन क्या होता है? नारकी हो जाता है। कोई भी परंपरा को फॉलो नहीं करते, जो उनके पितृ होते हैं उनका पिंडदान नहीं करेंगे, तो ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, तो पितृलोक के जो पुरखे हैं वो सब नीचे गिर जाएंगे। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन की स्थिति है, कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। धृतराष्ट्र तो मन ही मन खुश हो रहे हैं, अच्छा अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, पर अर्जुन क्या है? परंतपः, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। तो संजय क्या कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतृप्त होकर चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अर्जुन अब कृष्णा को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, मैं जंगल में जाकर रह लूंगा। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो करुणावश हृदय की दुर्बलता के कारण अर्जुन अपना धनुष और बाण एक और रख देते हैं और शोक करते हुए रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। तो अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूं। हमारे जीवन में भी तो यही स्थिति होती है ना। कई बार जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये काम करें या नहीं करें, इस रास्ते पे आगे चले या नहीं चले, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो अर्जुन भी यहाँ पर क्या है? असमंजस में है, इनडिसीजन में है। तो ये 5 कारण अर्जुन बताते हैं युद्ध ना करने। पहला दया, दूसरा कोई आनंद नहीं, तीसरा पाप, चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और पांचवा असमंजस, इनडिसीजन। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। तो यहाँ पर अभी भूमिका बांध दी भगवान ने, अर्जुन को मोहित कर दिया। तो इन 5 कारणों को लेकर कल भगवान कृष्ण इनका उत्तर देंगे। अब कल से सब चीजें हमारे लिए शुरू होंगी कि हमारी लाइफ में क्या होता है, हम किस सिचुएशन पे इनडिसीजन होते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, क्यों हम अपने कर्म अच्छे से नहीं कर पाते, क्यों हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन अब क्या करेंगे? अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना। तो अब कल के अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं। उन्हें अभी जो मित्र हैं भगवान कृष्ण, उन्हें अपना गुरु बनाते हैं, और भगवान स्वयं गुरु बनकर अपने शिष्य को निर्देश देंगे, उपदेश देंगे कि क्या करना चाहिए। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम कल जानेंगे अध्याय 2 में, गीता के सार में। तो इस प्रकार भगवद गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। मैं माता जी, ब्रजेश प्रभु जी इज देयर, आई थिंक, फॉर द को-होस्ट। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रजेश प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा जी माता जी बताएं। ठीक है, तो फिर अभी जी मैंने माता जी आपसे विनती करी थी कि वो अगर आप मेरे को एडमिन बना दे तो मैं आपके सेकंड जो आपने दूसरा है हम लोगों का जो है, तो उसमें मैं को होस्ट हूँ। ओके प्रभु जी, सेकंड लेवल में। ओके ओके प्रभु जी। जी 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 जी। श्योर प्रभु जी, ठीक है, आपको सॉरी एडमिन माता बना। जी, शायद आप मेरी आवाज से रिजेम्बलिंग पहचान पाए हो। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, श्योर। तो मैं यूथ वाले में भी हूँ को ओके होस्ट, 7 बजे वाले में, और मेरे को शाम को राजन गुप्ता वाला जो प्रभु जी वाला ग्रुप है वो भी मैं उसमें हूँ। तो मैंने उसमें करा तो उसमें ऑलरेडी सब लोग थे, 2-3 को होस्ट थे, तो मैं इसमें आ गया। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो माता जी प्लीज अगर
अरे नहीं हाँ प्रभु जी, प्लीज, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे लिए गुडनेस है कि आप आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी जी। हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी से लिखिए, क्योंकि हैंड रेज हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें रहता है। तो एक बार चैट बॉक्स में आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो हम उसको क्विकली ले पाएंगे। और कॉमन क्वेश्चंस अगर कोई होंगे, अगर आपको लगता है कि उसका आंसर मिल गया, तो अपने हैंड डाउन भी लोअर भी कर सकते हैं। और वही रिपीट क्वेश्चंस आप ना दें, और कोशिश करें चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दें। अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसके लिए पर्सनल क्वेरी भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा केवल कृष्ण प्रभु जी। हुई संजय, संजय हैं वो व्यास देव जी के शिष्य हैं, और उन्हें व्यास देव जी की कृपा से दिव्य दृश्य प्राप्त हुई थी। तो वो कहीं भी बैठे बैठे कहीं का भी दृश्य देख सकते थे, लाइव टेलीकास्ट वो देख सकते थे। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं एक कक्ष में बैठे हुए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो पूरा दृश्य, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का वो दृश्य, भगवान की भगवत गीता का उपदेश संजय देख पा रहे थे, और वो सब धृतराष्ट्र को बताते हैं। अगर देखिए, क्विज का लिंक आज हम ग्रुप में डालेंगे, फर्स्ट डे है तो क्विज का लिंक ग्रुप में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो ब्रिजेश प्रभु जी और नीरज प्रभु जी रहेंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्विज के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्विज करने में, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। तो उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और क्विज डेली, देखिए हर एक चैप्टर का क्विज रहेगा। अगर आप एक दिन नहीं कर पाए, या 2 दिन नहीं कर पाए, या 4 दिन नहीं कर पाए, तो आप उसको एक साथ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा नीलेश प्रभु जी। डर को खत्म कैसे करें? भगवान के शरणागत, भगवान को साथ में ले लीजिए ना, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, 4-5 दिन के बाद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण के द्वारा आपको मिलेगा। हरे कृष्णा डॉक्टर पद्मया माता जी। फैमिली ट्री माता जी, ग्रुप में हम पीडीएफ शेयर करेंगे, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो हम उसे कल फिर हम उसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। माता जी, मैक्सिमम 45 मिनट्स की क्लास रहेगी, 30 to 45 मिनट्स। वो चैप्टर पे डिपेंड करेगा, स्मॉल होगा तो 30 मिनट्स, अगर थोड़ा लेंदी चैप्टर होगा तो 45 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं रहना, कोई डाउट्स नहीं है, तो फिर वो लीव भी कर सकते हैं। जिनके क्वेश्चन आंसर्स और डाउट रहेंगे वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 9 to 9:45 ये क्लास का टाइमिंग रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। हरे कृष्णा सुधांशु प्रभु जी। ये कृपा से प्राप्त होते थे, आशीर्वाद और कृपा से प्राप्त होते थे। हरे कृष्णा धवल प्रभु जी। ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ये कुरुवंश का चार्ट है, आप उसे आराम से जूम करके क्लियरली उसे देख सकते हैं। हरे कृष्णा कनिका माता जी। युद्ध करने के लिए क्यों बोला? अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए, ये क्या है ना, इसे हम एक चीज आसानी से समझ सकते हैं। भगवान की जो भी दिव्य लीलाएं हैं, ये सब क्या है, ड्रामास होते हैं। भगवान क्यों ये उपदेश देते हैं, क्यों भगवान प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 रीजन बताए जाते हैं भगवान के प्रकट होने के। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। और इसके अलावा 2 और स्पेशल रीजन होते हैं, अपनी लीलाएं करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। तो ये सब कारणों से भगवान क्या होते हैं, बार बार आते हैं, इस धरती पर आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं। ये ड्रामास के जैसे। हर एक ड्रामा में भगवान हीरो होते हैं, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी भगवान के परम भक्त होते हैं। पर भगवान की लीला में, उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो जो इस रोल में फिट बैठता है, उसे वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और ये किस लिए होता है? ये सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए, हमारे लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अपनी ये सब लीलाएं करते हैं। तो युद्ध करने के लिए अर्जुन को क्यों बोला? क्योंकि उसका कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका कर्तव्य है। तो भगवान इसलिए उसे युद्ध करने के लिए बोलते हैं। हमारे लिए क्या लेसन निकलता है? अब कहेंगे युद्ध तो अर्जुन के लिए है, तो हमारे लिए इसमें क्या सीखने को मिलता है? हमारा क्या कर्तव्य है? हमें गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, टीचिंग है, तो ये सब क्या है? ये कर्म है हमारे। जैसे अर्जुन का कर्तव्य क्या था? क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना। उसी तरह से हम जिस भी कर्म बंधन में है,
वो हमारा कर्तव्य है उसे करना। तो भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से क्या बताएंगे, जिस तरह से अर्जुन के लिए क्षत्रिय होने के नाते उसका क्या कर्तव्य था, युद्ध करना, उसी तरह से हमारा क्या कर्तव्य है कि हम जिस भी कर्म बंधन में है उसे हम अच्छे से करें। तो ये भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाकर मोहित करते हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं। तो 2-3 दिन रुकिए, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हरे कृष्ण अर्जुन प्रभु जी, क्लास इसका रिकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर का हम ग्रुप में भेज देंगे, पीडीएफ भी डालेंगे और रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, तो आप उसे कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा भीष्म प्रभु जी, आप 18 डे कोर्स करेंगे ना, तो देखिए जो डिमोटिवेशन अभी है ना वो सब चेंज हो जाएगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको ये संकल्प करना पड़ेगा कि इतना टाइम मैंने अपनी लाइफ में दिया, पर ये 18 डेज में कैसे भी करके हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ये निकाल के ये कोर्स मुझे करना ही करना। उसके बाद आपका जीने का तरीका, आपका देखने का नजरिया, आपका कर्म करने का तरीका, सारी सोच आप लोगों की बदल जाएगी। हरे कृष्णा नितिन व्यास प्रभु जी 45 मिनट्स में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अभी हम ओवरव्यू करें। जब सेकेंड लेवल होगा ना उसमें हम सारे श्लोकास बोलते हैं, उसमें हम 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो फिर टाइम रहता है। तो अभी जो हमारा ये 18 डे का कोर्स है उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी को हम तैयार करें कि आप डीप स्टडी करें, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। 18 डे कोर्स के बाद सेकेंड लेवल में जाने के लिए वहां पर हम सभी श्लोकास को बोलते हैं। हरे कृष्णा शंभु दयाल प्रभु जी, 6 AM के सेशन में आपने ज्वाइन किया, उसमें कोई मैसेज नहीं आया। प्रभु जी इसमें एडमिन होंगे, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। रामानुज दुबे प्रभु जी, क्विज इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में भी है प्रभु जी, ओपन करके देखिए हो जाएगा। आप हमारे एडमिन्स ब्रिजेश प्रभु जी, नीरज प्रभु जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर क्विज से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो। हरे कृष्ण राजेंद्र कुमार प्रभु जी, देखिए आप कर्म की बात करें, इसे हम 3rd चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से कर्म होते हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए और भगवान हमें कौन से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्णा नेहा माता जी अभी ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना इसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ लोग ना यहीं पे छोड़ देते हैं। अरे युद्ध भूमि है, अर्जुन के लिए ये तो युद्ध करना, हमारा इससे क्या मतलब है, वो युद्ध करे ना करे हमें उससे क्या लेना देना। तो आगे आगे देखिए सभी समझ में आएगा किस तरह से भगवान कृष्ण हमारे लिए बताते हैं। हरे कृष्णा भीष्मा प्रभु जी, सफल होना है तो कुछ 18 डेज वेट कीजिए। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी, जो शंख बजाए थे तो भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था, ये बहुत ही दिव्य शंख थे। भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। हरे कृष्णा पुनीत मोहन प्रभु जी, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? मोटिवेशनल बुक, आध्यात्मिक शब्दकोश तो है, भगवान की वाणी भी है, मोटिवेशनल बुक भी है और हमारी सभी समस्याओं का इसमें हल भी हमें मिलेगा। और हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो क्या बताते हैं, लोग गंगा में स्नान क्यों करने जाते हैं? सारे पाप उतारने के लिए। पर भगवत गीता का जब हम पान करते हैं तो देखिए स्नान करने से जब पाप उतर जाते हैं, तो जब इसे सुनते हैं पढ़ते हैं तो उससे हम गंगा जल को पान करते हैं, इतनी महत्वता बताई जाती है। जी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, क्लास खत्म होते ही हम ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स डाल देंगे। देखिए अगर किसी को ग्रुप में ऐड होना है, कहीं से लिंक से वो आए हैं तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे ताकि आप उसमें ऐड हो सकें। शंभू प्रभु जी, आप 6 AM में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वहां पे आपको जो ग्रुप का लिंक मिला है ना उसमें एडमिन होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर।
हरे कृष्ण सुचित्रा माता जी, द्रुपद के बेटे शिष्य द्रुपद के बेटे के साथ राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य थे, उनका तो कुछ झगड़ा था। जो उनके पुत्र थे धृष्टद्युम्न, द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, उनको ये शिक्षा दी थी। उनके जो शिष्य थे उनका नाम था धृष्टद्युम्न। हरे कृष्ण अनिल प्रभु जी, अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को कैसे आत्मसात करें? भगवान हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्णा दिग्विजय प्रभु जी, गीता का उपदेश कब दिया गया था? 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण जब इस धरा जगत पे थे, तो कलयुग के आरंभ होने से पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। हरे कृष्णा पीवी पावरटेक, ये महाभारत क्यों का युद्ध क्यों हुआ? ये भी भगवान की व्यवस्था थी ना, भगवद गीता का उपदेश देना था, तो भगवान ने ये व्यवस्था की थी और ये युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के होने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ, और जो कौरव थे उन्होंने जो पांडव था उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनसे ईर्ष्या करते थे, उनकी जमीन हड़पी, उनका राज्य हड़पा। तो ये सब कार्य बताए जाते हैं युद्ध होने के। और सबसे बड़ा कारण क्या बताया जाता है? धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को क्या सीख दी कि अपने भाइयों का हक मारो। ऑलरेडी वो खुद भी अंधा था, फिर भी उसने क्या किया? अपने भाई को राजी ना देकर अंधा होने के बावजूद खुद ही राजगद्दी पे बैठा रहा। तो इस महाभारत के थ्रू भगवान बहुत सारे उपदेश देना चाह रहे थे कि हमारे इस जीवन में भी बहुत सारी ऐसी स्थिति और ऐसी चीजें होंगी, तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए, ऐसी चीजें करने से उसका ऐसा रिजल्ट हो सकता है। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी, अर्जुन ही क्यों गीता के ज्ञान को लिए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखिए इसका कारण बताया जाता है, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय मित्र थे, भक्त थे और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत थे। उन्हें कोई डाउट नहीं था, भगवान पर पूर्ण रूप से शरणागत थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। जब नारायणी सेना ये डिसाइड होना था कि कौन सेना लेगा, कौन भगवान को लेगा, तो जब भगवान विश्राम कर रहे थे तो दुर्योधन भी वहां जाते हैं, अर्जुन भी जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए। देखिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। अगर नारायणी सेना लोगे तो तुम्हें वो बहुत ही पावरफुल सेना मिलेगी, जिसमें बहुत ही विशालकाय हाथी, योद्धा और बहुत ही बड़ी विशाल सेना। अगर तुम मुझे चूज करोगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं? हे प्रभु मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन क्या थे? उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण रूप से शरणागत थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। हरे कृष्णा अंकुश प्रभु जी, पितृलोक से पितरों के गिरने का आशय, पिंड दान नहीं करते ना, कहते ना जब पितृ हमारे चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कर्म कांड की जो क्रियाएं होती हैं। तो अवांछित संतानें क्या है? जब उनमें संस्कार ही नहीं होंगे, वो कोई परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, तो पितृ क्या होंगे? वो अपने वहां स्थान से नीचे गिर जाएंगे, उन्हें स्थूल बॉडी नहीं मिलती, सूक्ष्म शरीर में रहकर प्रेत आत्माओं के रूप में वो रहते हैं। हरे कृष्णा किशोर प्रभु जी, आप वैष्णो देवी को फॉलो करते हैं। देखिए उन्हीं की कृपा से, दुर्गा देवी कौन है? भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण शक्तिमान है, दुर्गा देवी शक्ति है। तो देखिए उन्हीं की कृपा से आपको भगवान को जानने को मिल रहा है। भगवद गीता का ज्ञान कोई भी ले सकता है। तो आपसे भगवद गीता, भगवान की वाणी को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी, दया, अर्जुन को क्यों दया आ रही थी? क्षत्रिय होने के नाते तो उसका कर्तव्य युद्ध करना, और छल भी किया कौरवों ने, पर उसके सामने उसके गुरुजन है, पिता माँ है, मैं इनका वध करके क्या करूंगा? ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, तो ऐसे राज्य का भोग करके मैं क्या करूंगा? उसको दया आ रही थी, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी, टिप्स फॉर लो कॉन्फिडेंस। देखिए भगवान बताएंगे, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप वेट कीजिए, 4-5 दिन के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो कैसे हम कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत जब हम होते हैं, जैसा भगवान हमें बताते हैं सिर्फ वही, उसी तरह से हम अपने जीवन को चलाते हैं। ये भगवद गीता क्या है? मैनुअल ऑफ वुमेन लाइफ, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, गैजेट्स होती हैं, उनको चलाने के लिए उनके साथ एक बुकलेट मिलती है।
उसी तरह से हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या मिली है, भगवत गीता। और ये तो भगवान की वाणी है, भगवान हमें बता रहे हैं। इफ समवन वांट्स टू टॉक टू गॉड, अगर कोई भगवान से बात करना चाहता है तो उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान डायरेक्टली अपने मुख से वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन होता है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भगवत गीता में है। तो आज ही आप सबको बता देंगे सब कुछ, तो आप फिर आगे नहीं आएंगे, तो वेट कीजिए, भगवान के मुख से सुनिए कि भगवान क्या बताते हैं। हरे कृष्णा केवल कृष्ण प्रभु जी, अगर आपके बहुत ही प्रिय कोई चले जाते हैं लाइफ में तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये संसार क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम, मृत्यु लोग इसे कहा जाता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, पर कुछ लोग समय से पहले चले जाते हैं और अपने प्रिय चले जाते हैं, तो बहुत हमें दुख होता है ना? पर ये क्या है, इस संसार की रीत है, जन्म मृत्यु का चक्र तो चलता रहता है। पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, भगवान की इससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहां भी हो भगवान के चरण कमलों की सेवा में रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा आरती माता जी, जितेंद्र प्रभु जी, ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप में लिंक शेयर होगा। आज क्लास खत्म होने के बाद लिंक हम आप लोग को शेयर कर देंगे, और इसको कैसे करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। हरे कृष्णा सारिका माता जी, माता जी जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते, जैसा आप कंफर्टेबल हो, बस कंसंट्रेशन होना चाहिए जब करते हुए। हरे कृष्णा भावेश प्रभु जी, नहीं नहीं, आप चार्ट को फिर से पढ़िएगा। विचित्र वीर्य के पुत्र हैं पांडु और धृतराज, तो ये चार्ट को आप एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। पूजा माता जी, आप पूछ रहे हैं क्विज की क्या टाइमिंग होगी, आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय, ऐसा नहीं है, वो क्विज ओपन रहेगा, जितने दिन कोर्स चलेगा क्विज ओपन रहेगा, आपके पास जब टाइम है आप तब कर सकते हैं। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, मन विचलित बहुत रहता है, अर्जुन का भी रहता है, चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन तो कहते हैं मैं तो वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ पर मन को नहीं कर सकता, तो भगवान उसका उपदेश देते हैं, आगे हम जानेंगे उसके बारे में। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी, गौरव प्रभु जी, आपको ये आगे 3-4 दिन में आप लोगों के डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। हरे कृष्णा तृप्ति माता जी, हम सब अच्छा करते हैं फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। नेकी कर और कुएं में डाल, अपने कर्म करते जाइए, मान सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान तो भगवत गीता में यही बताते, कोई मान दे सम्मान दे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भक्ति करते रहो, अपने कर्म करते रहो, बस। आलस कैसे त्यागे, भगवान क्या बताते, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्मों को बहुत अच्छे से करना है। अभी जो 5, 10, 30, 40, 50% देके करते थे, अब 110% देके करना है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे लिए कर्म, हमारे जो भी कर्म है वो कैसे, एक युद्ध करने जैसे। तो युद्ध कैसे लड़ते हैं, ढीले ढाले होकर नहीं, बहुत ही एनर्जेटिक, प्री प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा आलस भी कम हो जाएगा। एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, हमें नोट्स बनाने चाहिए कि आज हमें क्या करना है, कौन कौन से हमारे काम है, पेंडिंग है। देखिए, काम हमें करने होते हैं ना, हम क्या करते हैं बस मन से थोड़ा आलस, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं, काम को फटाफट करने की, निपटाने की हैबिट होनी चाहिए। एक लिस्ट बनाए, आज ये काम है, जो जो हो जाए उस पर टिक करते जाए, और धीरे धीरे हम देखेंगे हमारी काम करने की जो पावर है और स्पीड हो जाती है। हरे कृष्णा यश प्रभु जी, क्विज ओपन नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, ब्रिजेश प्रभु जी, थोड़ा क्विज का एक बार चेक कर लीजिए प्रभु जी, ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ही हम क्लास में आंसर दे पाएंगे। जी मॉर्निंग में भी बैच अवेलेबल है, आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 6 AM भी है, और दोपहर को 3 बजे भी है, शाम को 7 बजे भी है। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं, 3rd चैप्टर में हम जानेंगे, कर्म के चैप्टर में।
दो की संख्या और बोलने वालों पर पुनः, जो 700 श्लोक है ना प्रभु जी, पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। उस पीडीएफ को आप देखिए, जूम करके उसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चैट बॉक्स के सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब हम हैंड रेज क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्णा सूर्य नारायण प्रभु जी। देखिए, अगर आप लोग के हैंड रेज में से कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर हो चुका है तो आप लोग डाउन कर सकते हैं। अगर क्विज से रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो ग्रुप में हम एक बार नंबर डाल देंगे, ब्रिजेश प्रभु जी का और नीरज प्रभु जी का। तो आपके से रिलेटेड क्विज का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग से मिलेंगी। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरा ये प्रश्न था कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुआ जी उस वार्तालाप को भगवत गीता का नाम दिया गया, लेकिन युद्ध में तो उस समय भगवान ने मतलब वो जो अपनी वाणी बोली, लेकिन ये लिखा कब गया, मतलब किसने लिखा इसे, मतलब ये बात तो संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को, तो ये लिखा मतलब कब गया, मतलब मैं ये कंफ्यूज हूँ थोड़ा। वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास तो नहीं थे ना उस समय, मतलब युद्ध भूमि में तो नहीं थे वो। तो देखिए ये सब क्या है ना, वेद व्यास जी कौन है, भगवान कृष्ण के तो अवतार है। तो ये सब चीजें क्या है ना, जो भी भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं, किसी भी युग की हो, सतयुग की हो, द्वापर युग की हो, त्रेता युग की हो, ये सब क्या है, एक ड्रामास है। एक ड्रामा कैसे होता है ना, पहले स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, फिर उसके बाद वो प्ले होता है, करेक्टर डिसाइड होते हैं, प्ले होता है। तो स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, उसके बाद वो सब प्ले होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब प्री प्लान चीजें होती है, और भगवान आके सिर्फ वो ड्रामा को क्रिएट करते हैं। तो व्यासदेव जी कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा नितिशा माता जी। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा प्रश्न था, ये वृष्णिवंशी क्या होता है? जी, जहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। वृष्णिवंशी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसी को ही बोलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मेरा सवाल है कि ये जो डे में पढ़ा है, सो उसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट है कि हमारा धन को लूटता है, और एक है जो दूसरे की जमीनों पे करता है। सो आजकल मतलब जनरली ये देखने में आता है
मतलब धर्म से भी जुड़े हुए लोग ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, वो डिफरेंशिएट कैसे करें? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कलयुग का प्रभाव इतना स्ट्रांग है क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उन्हें नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं क्या हमारे अकर्तव्य हैं। ये जो समाज में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका मेन जो कारण है ना, मूल कारण उसका यही है शास्त्रों का ना पढ़ना। क्योंकि जो शास्त्र पढ़ेगा उसे पता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी इसीलिए समाज में ये स्थिति उत्पन्न है। तो हमें स्वयं शास्त्र पढ़ने चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें, किन लोगों से हम बच के रहें। हमारी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतनी किताबें तो पढ़ी, स्कूल कॉलेज हम गए, पर हमने शास्त्र नहीं पढ़े। प्रॉब्लम हमारी भी नहीं है, ये जब अंग्रेज यहाँ पर आए, मुसलमानों को जब शासन हुआ, ये जो हमारी गुरुकुल सिस्टम था इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। क्योंकि गुरुकुल में क्या होता था, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, सभी शास्त्र पढ़ाए जाते थे। अंक जो अभी हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो सभी चीजें भी होती थी, साथ साथ और शास्त्र भी होते थे, भगवत गीता है, भागवतम है, वेदांत सूत्र है। तो उससे जो मॉरल वैल्यूज थी बहुत स्ट्रांग होती थी। अभी वो सब चीजें होती नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अपने मन से सभी कार्य करते हैं, एक दूसरे को धोखा देना, चीट करना, ये सब चीजें, ये सब चीजों का मूल कारण ही यही है कि शास्त्र को ना पढ़ना। हरे कृष्णा मेधांश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा यशपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी मेरे दो ही प्रश्न है कि एक जो गौतम बुद्धा है क्या वो भगवान के अवतार हैं? जी बुद्ध भगवान के ही अवतार थे। तो वो अवतार थे या फिर रूप थे? भगवान आते हैं ना, भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जब देखते हैं अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से भगवान आते हैं। बुद्ध के रूप में भी भगवान आए, दशावतार में आता है इसका वर्णन, 10 अवतारों में ये अवतार है भगवान का। तो जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे तो वो मतलब वो हिंदुइज्म को क्यों नहीं फॉलो करते, वो बुद्धिज्म क्यों है अलग? वेरी गुड क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या है, डीप स्टडी नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं, उस बुद्धिस्ट को तो फॉलो कर रहे हैं, पर जो शास्त्र हैं वो भगवान को कृष्ण ना मानकर, सिर्फ बुद्ध को भगवान मानकर, सिर्फ उन्होंने जो दिया उसे ही फॉलो करते हैं, और वो भी अपूर्ण ढंग से। अभी कैसा है ना, अभी हम सोसाइटी में देखते हैं लोग के फॉलो तो कर रहे हैं पर अपने ही शास्त्र, वो जिस धर्म में है उसी को ही अच्छे से नहीं मानते। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो धीरे धीरे चीजें और कम और कम और कम और कम और कम होती जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा शमी प्रभु जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। अटेंडेंस नहीं होगा माता जी, वो किड्स में होता है, यूथ एडल्ट्स में अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है। हरे कृष्णा अजीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा प्रश्न ये है, आपने शुरू में बताया था कि भगवान हनुमान जी की तरह जैसे वो ध्वजा में थे, माता लक्ष्मी भी उपस्थित थी भगवान के साथ युद्ध क्षेत्र में, तो उनका किस रूप में उपस्थित हुई थी वो थोड़ा जानना चाहती थी। वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। देखिए, जहाँ शक्तिमान होते हैं, शक्तिमान शक्ति के बिना कहीं भी नहीं होते। भगवान जहां भी हैं वो अपनी शक्ति के साथ ही रहते हैं, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे हैं। तो भगवान कृष्ण जहाँ होते हैं उनकी प्रिया भाग्य देवी लक्ष्मी भी वहीं पर होती है। वो भगवान के चरण कमलों को कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ती है। तो तभी हम क्या करते हैं ना, देखिए हम अभी हिंदूज में क्या देखते हैं, हम लक्ष्मी देवी की तो पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करते। अब लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी आ तो जाती हैं पुकारने पर, जब वो देखती हैं यहाँ पे मेरे प्रभु तो है नहीं, फिर वो चली जाती है, थोड़े समय के लिए रहती है फिर वो चली जाती है। इसलिए जब भगवान की पूजा करते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहां पे भाग्य देवी लक्ष्मी भी होती है, क्योंकि उनका स्थान का है भगवान के चरण कमलों में। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा मैम। जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि भगवत गीता अर्जुन के अलावा वहां पे किस किस ने सुनी थी? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। देखिए, संजय तो सुन ही रहे थे,
और ऐसा बताया जी। जाता है कि युद्ध भूमि में ये जब सीन चल रहा था, सिर्फ भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था उसे कोई नहीं देख पा रहा था, उसे सिर्फ संजय ने देखा था और अर्जुन ने देखा था। और भगवत गीता का उपदेश वहां पर भगवान तो बोल रहे थे, वहां पे ऐसा बताया जाता है कि उसका प्रभाव सभी पर पड़ा था, और धृतराष्ट्र तो ऑलरेडी सुन ही रहा था क्योंकि संजय उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। जी, ओके, ये थैंक यू मैम। कॉन्वर्सेशन मेन जो थी अर्जुन और कृष्ण के बीच में थी, और इसको जो सुन पा रहे थे वो धृतराष्ट्र और संजय मेन थे, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, पर धृतराष्ट्र को सुनने के बावजूद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने पूरी भगवत गीता में सिर्फ एक ही श्लोक बोला है, मतलब वो जानना ही नहीं चाहते थे, समझना ही नहीं चाहते थे। ओके, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस है? देखिए, भगवत गीता क्या है? सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान ने बोला है, भगवान की वाणी। और भागवतम क्या है? भगवान के बारे में है। भागवतम में 12 स्कंद है, जिसे कहा जाता है साक्षात कृष्ण, भगवान के जो अंग होते हैं वो 12 कैंटोस हैं। तो ये डिफरेंस है भगवत गीता और भागवतम में। हरे कृष्णा। अर्नूप प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।